वंस अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने नॉन अप्रूव्ड होते हुए बैरियर टाउन को कंसीडर किया था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। आज उनकी इन्वेस्टमेंट मजीद सेफ एंड सिक्योर हो गई है। ऑर्चर्ड की प्राइसेस को जो है ना एकदम से अप्रिसिएशन आएगी और इन्वेस्टर को भी अच्छा बेनिफिट होगा। नहीं, इसमें मैक्सिमम एरियाज इंशाल्लाह जैसी मैप आता है आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम इंशाल्लाह मैप भी आपको शेयर करेंगे जैसे ही हमारे पास LDA प्रूफ का मैप आएगा। अगर आपने स्टिल अभी का मैप हमसे लेना है तो PDF के अंदर पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के मैप्स हैं। बैरियर टाउन लाहौर का है, बैरिया ऑर्चर्ड का है और अदर सोसाइटीज़ को भी जिनको हम डील कर रहे हैं उनके मैप्स आप हमसे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान खलील रहमान और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई अवैस ज़ही साहब। हम इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो के अंदर आज एक खुशखबरी है हमारे उन दोस्त अहबाब के लिए जो कि पार्ट है बैरिया टाउन का और उसी का जो सब पार्ट है बैरिया ऑर्चर्ड उसका। उसमें एक लेटेस्ट चीज़ है जो हमें सुनने को मिली है, उसी के रिगार्डिंग हम आज अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ बातें हैं अहम जो डिस्कस करेंगे अवैस भाई से। कोशिश करें कि वही सवालात अपनी इस वीडियो के अंदर हम कवर करें जो कि मेजर कंसर्न रहता है हमेशा से क्लाइंट का। अवैस भाई क्या हाल चाल आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा अवैस भाई, एक मार्केट के अंदर रूमर इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 जो है वो LDA से अप्रूव्ड हो गया। इसमें किस हद तक सच्चाई है वो ज़रा काइंडली बता दें पहले। जी खलील, ऐसा है कि जब हम लोग बैरिया के पास कोई प्लॉट सेल करते हैं तो उसका पहला प्रोसेस होता है कि बैरिया को उसकी रिक्वेस्ट की जाती है, NDC अप्लाई करते हैं। इसे NDC बोला जाता है कि बैरिया को पता चलता है कि जी प्लॉट अब बिकने लगा है। तो कल के डे के अंदर जो ट्रांसफ़र्स थी जब उसके NDC अप्लाई करने के लिए गए तो वहाँ पे NDC के ऊपर मेंशन होके आया कि फ़ेज़ 4 का एक प्लॉट है। हम उसका डॉक्यूमेंट भी आपको शो कर देंगे, प्लॉट नंबर नहीं शो करेंगे कि कौन सा फ़ेज़ 4 का प्लॉट है। उसमें स्टैम्प ड्यूटी और TMA की अमाउंट मेंशनड है। अब इस चीज़ से ये तो पता चल गया कि बैरिया टाउन को ज़ाहिरी बात है उससे अप्रूवल मिलती है LDA से, तो तब ये स्टैम्प ड्यूटी और ये कलेक्शन शुरू करता है। और बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी बैरिया खुद नहीं कलेक्ट कर रहा होता है। उसमें कुछ लोगों का शायद ये वाला आएगा कंसर्न के बैरिया खुद पैसे तो नहीं ले रहा, ऐसा नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी आपको पता है गवर्नमेंट के उसमें रेवेन्यू में जाती है और इसका बैरिया को सिर्फ और सिर्फ उसका एविडेंस जाता है कि ये एविडेंस हमने जमा करवाया। तो डेफिनेटली बैरिया टाउन ने अगर ये इम्प्लीमेंट किए चीज़ें तो ये हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका LDA अप्रूव्ड मैप भी आ जाएगा। फिर उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ अप्रूव्ड हो गए। और इसकी अप्रूवल के हवाले से ये तो पता था कि होना है। हम लोग अपने जब माशाल्लाह क्लाइंट्स को कन्वे कर रहे होते थे कि बैरिया अथॉरिटी खुद एज इटसेल्फ एक अथॉरिटी है, जैसे DH अथॉरिटी उस टाइम बैरिया की अथॉरिटी अलॉटमेंट चलता था। कुछ लोगों का होता था कि जी अभी ये LDA अप्रूव नहीं है, तो उनका अब जो है ये वाला एक क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा वैसे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जी LDA के अप्रूवल्स आ गई हैं। अब इससे एक जो मेजर कंसर्न हमारा सेकंड बनता था नॉन LDA अप्रूव्ड एरिया को लेके कि क्लाइंट जब भी आता वो थोड़ा शेकी होता था इन्वेस्टमेंट करते हुए, प्रॉपर्टी परचेज करते हुए। तो उसका वो जो ट्रस्ट लेवल है अब किस लेवल तक यानी कि मूव करेगा या इम्प्रूव करेगा? वो जो लोग ये सवाल करते थे उनका ज़ीरो लेवल होता था, क्योंकि बड़े खौफजदा होते थे कि यार LDA अप्रूवल नहीं है, खुदा ना आस्ता कोई इधर इस तरह का ना आ जाए कि LDA इस चीज़ को एक्नॉलेज ना करे। और उनकी भी अपनी जगह राइट थे, कुछ लोगों के मिसहैप हुए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम 0 पे था तो 100% पे आ जाएगा, क्योंकि जब कंसर्न ही क्लियर हो गया तो पीछे कुछ बचता नहीं है। और एक ये चीज़ के आपकी LDA अप्रूवल हुई होती है कुछ सोसाइटियाँ उसमें, जैसा कि गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ आप देख लें, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। सुई गैस है LDA अप्रूवल है लेकिन डेवलपमेंट क्या है 0। NFC एक 25-30 साल से LDA अप्रूव्ड सोसाइटी है लेकिन डेवलपमेंट क्या है 0। यहाँ पे डेवलपमेंट पहले हुई है, अप्रूवल बाद में हुई है। इस चीज़ का बेनिफिट अब आके लोग विजिट करें, आके देखें, डेवलपमेंट देखें और LDA अप्रूवल तो साथ में टैग लग चुका है। ये एक मेडल है जो बैरिया टाउन को एजाज़ में मिलते जा रहे हैं। अब बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स इस लेवल पे आ चुके हैं कि यहाँ पे आप रिहाइश भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आप कमर्शियल के हवाले से भी इवन के देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस टाइम बैरिया टाउन के अंदर जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट 2 ईयर्स के अंदर भी हमने एक जो डेवलपमेंट स्पेशली देखी है बैरिया टाउन के अंदर, वो एक अपनी अलग ही पहचान बना रही है और उसको सेग्रीगेट कर रही है अपने प्रीवियस डेवलपमेंट से। यहाँ पे आपकी बात के साथ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली जो आपने मेंशन किया ना गवर्नमेंट सोसाइटीज़, उसमें असल में जो मेजर रोल प्ले करती है वो उनकी कमेटी होती है। वो एट सर्टन पॉइंट तक अपने आप को लेकर ही नहीं आते ना, उस साइड पे फोकस करते हैं कि क्लाइंट को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। कमेटी के ऊपर भी एक मेंबर होता है जो कि माशाल्लाह जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट्स में होता है, गवर्नमेंट को उनकी बैक पॉकेट ऑन हुई होती है। उनको होता है कि मुझे पहले मेरी गर्म करो जे, फिर मैं कुछ अपना साइन सोइन करूँगा। तो हम इसलिए हम लोग उससे
माफ़ी भी मांगते हैं कि काम के हवाले से हमें इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। काम करते हैं, बैरियर के पास जाते हैं, चीज़ लेते हैं, विजिट करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और उसमें क्लाइंट भी हैप्पी, कन्वेंस और सेटिस्फाई होता है। आप देखो बैरियर टाउन के अंदर या बैरियर टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर 25-25 सालों से लोगों ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, उनको आज तक चार दीवारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। तो क्या है, मोस्ट सेफेस्ट आपकी ज़मीन उधर की उधर, आप 20 साल 25 साल बाद भी आ रहे हैं तो आपका प्लॉट वहीं पे वहीं एग्जिस्ट कर रहा है। पता चलता है एलडीए के, अब चले जाए ना तो जौहर टाउन के एरियाज़ में आपको पता है एक खुदा ना खास्ता आप घर तमीर किए हुए में भी स्टे लगे होते हैं। तो ये वाला मामला मुझे लगता है एलडीए अप्रूवल्स के साथ साथ अथॉरिटी का भी बड़ा मेन रोल होता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ों को मॉनिटर किया हुआ है। अच्छा अवैस भाई, इसमें जो थर्ड वन चीज़ है जो मेजर कंसर्न मुझे देखने को मिला वो ये कि अब अप्रूवल्स हो गई माशाल्लाह से, जो एक शेकी क्लाइंट था वो भी एक ट्रस्टवर्थीनेस की तरफ मूव करेगा और उसका जो एक कह लें कि पंप अप होना है, बूस्ट अप होना, उसके मोराल को वो बहुत ऊपर लेके जाएगी चीज़। जो अब थर्ड वन क्वेश्चन है वो ये है कि आया कि इस अप्रूवल के बाद एक अंडरस्टूड बात है, ओवरहेड्स भी इंक्रीज होंगे आपकी ट्रांजैक्शन को लेके, तो उससे मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? क्योंकि उसमें दो मेजर आपके टैक्सेस ऐड हो गए ना, एडवांस इनकम तो पहले था ही था, अब आपके साथ आ गया सीवीटी, स्टैम्प ड्यूटी और टीएमए। उसमें थोड़ा सा ये भी ऐड काइंडली आप कर दीजिएगा कि इस वक्त का जो डीसी रेट है वो इन्होंने क्या मेंशन किया यहाँ पे। खलील, डेफिनेटली जब हम लोग बैरियर टाउन से बात शुरू करते हैं, इसके 4 सेक्टर्स अप्रूवल की तरफ थे, या सेक्टर डी भी बाद में अप्रूव हुआ, तो जब सेक्टर डी की अप्रूवल हुई तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स एंड यूज़र वाली बन चुकी हुई थी, और इसमें हम लोग सेक्टर ई एंड सेक्टर एफ के ट्रांजैक्शन को ज़रा क्लाइंट या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिकमेंड कर रहे थे कि जस्ट ट्रांसफ़र फीस पे करने और आपका जो इनटेक होगा आफ्टर सम टाइम तो वो आपका अपना प्रॉफिट होगा। उसके बाद जब एलडी अप्रूवल सेक्टर ई एफ की हुई, उसमें ये नहीं है कि काम रुक गया या स्टॉप हुआ, हाँ एंड यूज़र ज़्यादा सेटिस्फाई होकर आने लग गया। अब जो लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, मेरा ख्याल से इस टाइम का जो एक प्राइस का एक स्लैब है ना, इसमें एकदम से वेरिएशन आएगी। मेरी अपनी असेसमेंट ये कहती है कि 5 मरले का जो रेट ऑर्चर्ड में आपको ऐसे था ना, 50 लाख का आपको एवरेज रीजनेबल प्लॉट मिलता था, अब उसकी कॉस्टिंग जब न्यू बायर ऐड हो रहा है, उसको ट्रांसफ़र फीस एंड कॉस्ट पे करके डेफिनेटली कुछ लोगों ने होल्ड किया, वो भी बेचना नहीं चाह रहे, वो मज़ीद इसको ग्रो करना चाह रहे हैं। जो अभी इन्वेस्टर इंगेज होगा तो वो आने वाले दिनों के अंदर अपनी कॉस्टिंग ऐड करके अपने प्रॉफिट के साथ चीज़ों को लेके आएगा। तो मेरी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक मैं समझता हूँ, ऐसे बैरियर टाउन के अंदर भी हुआ था। आप देखो, अगर हम लोग 2-2.5 साल पहले चले जाए तो गजनवी ब्लॉक के अंदर आपको 70 से 80 लाख में प्लॉट मिलता था। फिर अप्रूवल हुई, कंस्ट्रक्शन का स्टेटस ज़्यादा हो गया, अभी स्टिल ऐसे एरियाज़ हैं। देखें, इसमें एक चीज़ ये भी आपका शायद सवाल होता है, मैं अभी बिफोर टाइम आपको अपडेट कर दूँ। बैरियर टाउन के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल हो जाती है, रजिस्ट्री इंतकाल होती है। अब एलडी अप्रूवल हो गए, रजिस्ट्री इंतकाल अगले एरियाज़ में भी नहीं हो रही, लेकिन ये है कि बैंक फाइनेंसिंग तक के मामला आ गए, बैंक आपको लीजिंग देना शुरू कर दिया, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए बैंक ने। इसी तरह से ऑर्चर्ड में भी मैं समझता हूँ कि जो एरियाज़ अब अप्रूवल की तरफ गए हैं, इसमें शायद कुछ एरियाज़ रजिस्ट्री इंतकाल वाले होंगे, कुछ में रजिस्ट्री इंतकाल ऑन द स्पॉट नहीं लेगा, लेकिन आपको एक चीज़ यानी कि मेक श्योर हो गई कि कल को जब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑन करें तो अपना रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकें। इसकी वजह से ऑर्चर्ड के अंदर फेज़ 2 के ऊपर पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पॉकेट में इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंसिंग करवा के उसको लेना चाहते हैं, घर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं। तो इसकी वजह से बैरियर टाउन के अंदर बहुत अच्छी डिमांड रही थी, और अब इसका इम्पैक्ट ऑर्चर्ड के ऊपर आएगा। और ऑर्चर्ड आने वाले दिनों के अंदर मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि हम समझते थे कि लेक सिटी से कंपैरिजन करते थे कि प्राइजेस का वेरिएशन है, लेकिन अब ये वेरिएशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। जैसा कि आप देखो, बैरियर टाउन के अंदर आज का रेट अच्छे जो डेवलप ब्लॉक है, इसमें जैस्मिन ब्लॉक आकर 2.5 करोड़ का भी प्लॉट है 10 मरले का, तो इसकी प्राइस की जो वेरिएशन है आपके लेक सिटी के साथ होता है। हालांकि टाउन इस जगह पे है, लेक सिटी इस तरफ को है और ऑर्चर्ड इस तरफ को है, तीनों की डायरेक्शन में एक एल टाइप सा बन जाता है डायरेक्शन। तो जितना डिस्टेंस लेक सिटी का इधर से उतना डिस्टेंस ही ऑर्चर्ड का, तो मेरे ख्याल से ऑर्चर्ड की प्राइजेस को जो है ना एकदम से अप्रिसिएशन आएगी और इन्वेस्टर को भी अच्छा बेनिफिट होगा। वैसे भी यहाँ पे जो फोर्थ वन चीज़ है देखने को मिलेगी हमें, वो ये कि प्राइस बूस्ट अप तो है ही है, एंड यूज़र एंगेजमेंट हमें कितनी मिलेगी। इसमें छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जिस तरह से हमारी अप्रूवल्स हुई ई और एफ सेक्टर की, उसके बाद दो मेजर चीज़ें मुझे देखने को मिली। एक तो आपका शाकाम चौक बना, सेकेंडली आपका अल्फतेह सुपर मार्ट आ गया, इम्तियाज़ सुपर मार्ट आ गया। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कमर्शली भी और अप्रोच वाइज भी बेहतर हुई। डू यू थिंक कि इसमें जो अप्रूवल्स आई हैं बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, उसमें भी इसी तरह से सेम एंड यूज़र की एंगेजमेंट बढ़ेगी जिस तरह से टाउन में हमें देखने को मिली आज? खलील, इसमें ना जो एलडी अप्रूव का जहाँ पे टैग लग जाता है ना, वहाँ पे सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर मूव कर रहा होता है, और बैंक इस चीज़ को आप कहीं पे भी नॉन अप्रूव्ड एरिया के अंदर आपको बैंक नहीं नज़र आएगा।
देन आपके आ जाते हैं बड़े, ज़ाहिरी बात है, जहाँ पे बैंक चला जाएगा वहाँ पे कमर्शियल भी पीछे पीछे लेन में होते हैं, बेकरीज भी आ जाती है, फार्मास्यूटिकल्स भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें लाइंड हैं। बैरिया टाउन के अंदर मैं आपको बताऊँ कि बैरिया टाउन का इतना माशाल्लाह बड़ा कमर्शियल हब है, और इधर अभी इस टाइम ब्रांड आना शुरू हुए हैं। ऑर्चर्ड के या टाउन की हम बात करें तो बैरिया टाउन के अंदर अगर मैं आपको अपनी थोड़ी सी नाकिस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपडेट करूँ तो बैरिया टाउन के अंदर इस तरह बड़े ब्रांड जो है आउटलेट्स ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहे। इसमें खाड़ी का एक ब्रांड है, खाड़ी वाले कह रहे हैं हम लोग लाहौर का एक बिगेस्ट अपना आउटलेट इधर ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी और साथ में अदर सोसाइटीज़, लेकिन उनको आउटलेट के लिए स्पेस नहीं मिल रही। इसी तरह आपका जो रूट्स मिलीनियम स्कूल है वो अपनी एक जगह स्पेयर चाह रहे हैं, बैरिया टाउन के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि हमें स्पेस प्रोवाइड करें। इसी तरह LGS चाह रहा है। अब ऑर्चर्ड के अंदर मैकडोनल्ड्स की इस टाइम इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी कि मैकडोनल्ड्स मूव करने लगा। उसके बाद बैक एंड पे KFC, हार्डीज़, ये सारी चीज़ें फूड चेंज आएंगे, और उसके साथ साथ मजीद भी चीज़ें। तो LD अप्रूवल का टैग होने के बाद ये मजीद चीज़ें मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ हैं, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें आज हमारी वीडियो में हम बोल रहे हैं और ये होती नज़र आएंगी, जैसा कि बैरिया टाउन के अंदर हुई है। एंड पे इस वीडियो को थोड़ा सा कंक्लूड कर दें कि हमारे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं हमें या फिर हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए क्या सजेशन है इसको लेके, इस अप्रूवल को लेके। अच्छा, जिन्होंने ऑलरेडी परचेज़ किया, पहले तो नॉन अप्रूव्ड एरिया के अंदर रिस्क को अपने एंगेज किया था, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब आप का जो 50% आप समझते थे कि यार रिस्क तो है। और एक चीज़ खलील, फेसबुक कह रहे हो, LDA की साइट के ऊपर जाके देखते हैं आप, तो LDA की साइट के ऊपर फेज़ 4 का तो स्टेटस ही इलीगल आता था। आज आपका शायद अभी इलीगल आ रहा होगा, लेकिन अब आपको स्टैम्प ड्यूटी या DMA पे करने लग गए, तो आपका यानी कि स्टेटस क्लियर हो गया है। और फेज़ 3 ऑलरेडी अंडर प्रोसेस था, फेज़ 2 का अंडर प्रोसेस आता था, अब ये प्रोसेस से निकल के LD अप्रूव्ड लिस्ट में आ जाएंगे एरियाज़, और फेज़ 4 का भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब जो आने वाले दिनों के अंदर जितनी भी मार्केट है वो आपकी बैरिया की एटलीस्ट नहीं पकड़ी जाएगी। ऑर्चर्ड के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ऑर्चर्ड की मार्केट भी अब नहीं पकड़ी जाएगी। ठीक हो गया। इस पर थैंक यू सो मच, आपकी इतनी फ्रूटफुल सजेशंस रही हमारे क्वेश्चंस के अगेंस्ट। एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी हमारा ये जो सेशन है छोटा सा ये पसंद आएगा। बट फिर भी कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं, आपका सवाल हो, नंबर होना स्क्रीन है, एनी टाइम आप 24/7 मी या फिर अवैस भाई से कॉन्टेक्ट कर। खलील, एक फर्दर चीज़ रह गई है, देखिए मुल्की हालात, मार्केट के हालात, सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर भी इसी तरह के अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी रियल जो प्रॉपर्टी है, जिसमें आपकी एग्जिस्ट कर रही होती है प्रॉपर्टी, जो आपकी ओनरशिप पे होती है, जो डेवलप हुई होती है, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप किसी भी टाइम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़ अगर तो हालात की वजह से कोई ऊपर नीचे हुआ, वरना अदरवाइज़ ये वाली स्पेशली ये चीज़ें होती हैं आपकी प्रॉपर्टी को बूस्टअप करती हैं। आप लोगों ने जिन्होंने परचेज़ किया हुआ है वो शायद इस टाइम आपके पास डिमांड आने लग जाएगी, और देखेंगे आप ये थोड़े दिन में डिमांड में इंक्रीज़ होगा। ये एक पूरी मार्केट के अंदर अवेयरनेस जाएगी, ओवरऑल द वर्ल्ड अवेयरनेस जाएगी, सेलर को जाएगी, न्यू बायर, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बायर आएगा। वो इस चीज़ का सवाल ये था मुझे LD अप्रूव्ड है कि नहीं, इसमें मैक्सिमम एरियाज़ इंशाल्लाह जैसी मैप आता है आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हम इंशाल्लाह मैप भी आपको शेयर करेंगे जैसे ही हमारे पास LD अप्रूव का मैप आएगा। अगर आपने स्टिल अभी का मैप हमसे लेना है तो PDF के अंदर पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के मैप्स हैं, बैरिया टाउन लाहौर का है, बैरिया ऑर्चर्ड का है, और अदर सोसाइटीज़ को भी जिनको हम डील कर रहे हैं उनके मैप्स आप हमसे ले सकते हैं, जिसके अंदर बड़ा अच्छा क्लियर कट मेंशनड है कि कौन से लेजेंड्स हैं, किस तरह की कटिंग है, ब्लॉक्स वाइज ईच एंड एवरीथिंग। फर्दर हमारी टीम है, ये सब लोग हमारे भाई हैं, आपको असिस्ट करने के लिए एनी टाइम अवेलेबल है। फर्दर आपके एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप आके ऑन साइट विजिट करें। हमारी साइड से डॉन फुटेज, स्ट्रीट टूवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही होती हैं ताकि आपकी की जाने वाली इन्वेस्टमेंट मोस्ट सेफ और सिक्योर रहे। वंस अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने नॉन अप्रूव्ड होते हुए बैरिया टाउन को कंसीडर किया था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, आज उनकी इन्वेस्टमेंट मजीद सेफ एंड सिक्योर हो गई है। आप लोग अपना घर बनाएं, हाउस फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं, बैंक के पास आगे जैसे ही हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन मिलती है जहाँ पे बैंक लीजिंग करेगा, फाइनेंसिंग करेगा, वहाँ पे आप जाके बैंक से फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऑर्चर्ड के अंदर अब कंस्ट्रक्शन की पेस भी काफ़ी तेज़ होगी, और आने वाले दिनों के अंदर आपको प्लॉटों की प्राइस, कमर्शियल की प्राइजेस और ये सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी अप्रिसिएशन नज़र आएगी। थैंक यू सो मच अवैस भाई, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।